हेलो बच्चों। हेलो आंटी। ओह वाह, आपकी पेंटिंग कमाल की है। शुक्रिया उबैद। हाँ, सच में लाजवाब है। मॉम का काम कल शहर की आर्ट गैलरी में दिखाया जाने वाला है। क्या बात है। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को भी बुलाया है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हें भी पेंट करना है तो जरूरत की चीजें किचन में रखी हैं। हाँ प्लीज। शुक्रिया मॉम। बड़ा मजा आने वाला है। मुझे भी ये करना था। क्या पेंट करें हम? मैं जानता हूँ। हाँ क्या? एक दूसरे को। हो गया। मेरा भी हो गया। ओके, 3 की गिनती होते ही हम इन्हें घुमा देंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। हाँ? क्या? जरा रुको। मेरे जैसे लग ही नहीं रहा है। चलो भी, तुम भी अंधे हो। मैं तुम्हारे सर पर मारूं। बच्चों, क्या कर रहे हो? ये मेरे जैसे तो दिखता ही नहीं। हमारी पेंटिंग्स कभी हमारी कॉपी नहीं होती हैं। ये तो आर्टिस्ट का नजरिया होता है, कैसे वो दिखता है। ये सब बहुत अच्छी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुम्हें कलर्स की बढ़िया समझ है। सालेम, तुम्हें लाइट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। और उबैद, तुम्हारा स्टाइल अलग और बोल्ड है। शाबाश। अब तुम लोग शांत रहो ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं अपने शो के लिए। वाह! ओह, बहुत बढ़िया। भाई वाह, क्या बात है। लाजवाब लग रही हैं सारी पेंटिंग्स। इसमें एक आर्टिकल लिखा है, देखो। आज एक आर्ट क्रिटिक आने वाला है यहाँ। जी, वो आने वाले हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शांति शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, जरा देखो, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ? हाँ? ओ, माफ करना। घबराओ मत मरियम, बच्चे सफाई कर देंगे। चलो मेरे साथ घर चलो, ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। चलो चलो, साफ कर देना बच्चों। ऐसी जगह पर कौन केक खाता है? गलती से हो गया। रुको, मैं भी साफ कर देता हूँ। उबैद, ये बिगड़ता जा रहा है। रुक जाओ। ये लो उबैद, तुम इससे कर लो। 2 मिनट में साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है सालिम। घबराओ मत, इससे सच में साफ हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इसका प्लग को निकालो। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या
बचे। हाँ सच में, चलो इस मशीन को रख देते हैं। मुझे तो लगा कि हम तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से टकराने वाले थे। ऐसा हो जाता तो हमारा क्या होता? हाँ? मुझे बचाओ! उफ! ओह! हाँ? अब हम क्या करेंगे? हमें इसे फिर से पेंट करना होगा। मेरा मतलब हमारे पास और चारा ही क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, हम सबको पेंटिंग आती है ना? तुम्हारी मम्मी ने ये बात खुद कही थी, क्या ख्याल है? ओके, सब मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया काम किया। मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छा काम किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों मैं बहुत परेशान थी, बता नहीं सकती कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, पर सब परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मॉम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? वो वहाँ है, सबसे मशहूर आर्टिस्ट। हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। सब कुछ ठीक है बच्चों? हाँ, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। मॉम, हमें सच में आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या हुआ? पता नहीं आप कैसे बताओ, पर मंसूर कहना चाहता है कि वो क्या हुआ ना, वो हुआ ये, बात ये है, ओह, वो आ गए हैं। हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? ये मेरा लेटेस्ट काम है। ये इस शो का सेंटर पीस है। तो इसे दिखाइए ना। ये तो बेमिसाल है। मुझे इसमें बच्चों जैसे मजेदार स्ट्रोक्स अच्छे लगे। बहुत अलग है और बहुत कमाल के भी। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के बेटे और उसके दोस्तों से इंस्पायर हुई हूँ। हाँ, दिख रहा है। इसमें जवानी का जोश है और बचपन की नादानी भी। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे आपके आने वाले काम का इंतजार रहेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगा लूं। सॉरी मॉम, ये एक हादसा था। हमने आपको तुम तीनों ने किसी तरह सब संभाल लिया। सब ठीक से हुआ।
क्रिटिक को भी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी रीपेंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम तीनों को भी इस फोटो में होना चाहिए। चलो स्माइल करो। दोस्तों, तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी राम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा, हमारे गाइड। तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ, ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा। मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है। थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं।
चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर, हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है, हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। उबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ। ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे बता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। ए, हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे ओबेद। जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। हाँ?
इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबैद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबैद ने हम सबको बचा लिया है। हम पूरे समर वीडियो गेम्स थोड़ी खेल सकते हैं। यकीन नहीं होता मैं ये कहने जा रहा हूँ, पर हम स्कूल कब जाएंगे? इतना भी बुरा हाल नहीं है उबैद। ठीक है, उतना बुरा ना ही सही। मंसूर, तुम्हारे हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। इसकी बैटरी काफी भारी है, इसलिए एक नया पावर सोर्स चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? मेरी प्रॉब्लम है 4:30 बजे है। हम बीच पर जा सकते हैं, गर्मी भी नहीं होगी और ऐसे ही बैठे रहने से बेहतर है ना? हाँ चलेगा। उफ, उस साइकिल को देखो। ओह बढ़िया है। ओह, वाह क्या साइकिल है। इस वाली से मैं बोर हो चुका हूँ। इस हफ्ते मैं इससे भी बेटर वाली लूंगा। सच में? और एक साइकिल? क्या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? नहीं, मैंने बस डैड को कहा कि मुझे नई वाली चाहिए। वो मुझे सब कुछ दिलाते हैं। सुनो, क्या मैं एक राउंड मार लूं? हाँ क्यों नहीं, जरूर लेकर जाओ। हाँ, लेकिन हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। हाँ? ये लो। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ये सब नहीं पीता। क्या तुम्हें भी राउंड मारना है? मैं उसे उतार सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं शुक्रिया। एनर्जी ड्रिंक और साइकिल दोनों ही नहीं पसंद है, तो फिर क्या पसंद है? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सी चीजें, जैसे कि? इंजीनियरिंग, इन्वेंशन करना, घूमना, एक्सप्लोर करना। और बताओ, और क्या पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है, जुजित्सु और साइंस। क्या साइंस? मेरे डैड ने मुझे लेटेस्ट केमिस्ट्री सेट दिलवाया है, पर मुझे तो वो बड़ा बोरिंग लगता है। केमिस्ट्री साइंस का एक ही हिस्सा है। फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। बस बस बस, नहीं पसंद मुझे ये सब। ये सब बहुत बोरिंग लगता है मुझे। मेरे डैड कहते हैं ये पीना मेरे सर पर सोलर पैनल होने जैसा है एकदम। इससे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, सोलर पैनल बूस्टर, वही तो चाहिए था मुझे। सालिम, उबैद, मैं अब घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पर काम करने। तुम दोनों चलोगे? नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको। इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रुको। मुझे अभी तक राउंड नहीं मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? मंसूर, हमारे बिना टेस्ट फ्लाइट मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है भाई, जाओ। अरे रुको, तुमने अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। क्यों चाहिए?
तुर्की मंसूर, सालिम और उबैद कहाँ हैं? बीच पर गाजी हरीब की साइकिल के साथ खेल रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? एक अमीर लड़का जिसका बस रवैया खराब है और जबान भी। ओ, वैसे वाला लड़का है। समझ गया। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं हेलीकॉप्टर पर सोलर पैनल्स लगा रहा हूँ। ये आइडिया मुझे उसी अमीर लड़के ने दिया है। ये काम करेगा। चलो फिर तो वो बिगड़ा बंदर बच गया। उसका हम कुछ नहीं कर सकते तुर्की। ये रेडी है, चलो चलकर दोनों को ढूंढे। शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पीते हैं। कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो, मेरे पास बैग भर के पड़े हैं। ये देखो, मेरे डैड इन्हें लेकर आते हैं। आम ड्रिंक्स के मुकाबले इनमें 10 गुना ज्यादा शुगर और कैफीन होती है। बहुत ज्यादा शुगर और कैफीन तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस यही पीता रहता हूँ। ये लो, तुम लोग भी पी लो। तुम दोनों तो बहुत मस्ती कर रहे हो। चलो चलो अब उतार दो। ये लो, एक ये ट्राई करो। ये क्या है? एक बार चखो तो सही, इससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत टेस्टी है। उबैद, अपनी जीभ देखो, पूरी तरह से नीली हो गई है। और तुम्हारी वाली हरी और तुम्हारी वाली नारंगी। आज बहुत अच्छा दिन था। वो लोग यहीं पर तो थे। ये रहा सबूत, वो यही पी रहा था। ये तो बहुत बेकार है। पर हमें तो वो यहाँ नहीं मिले, तो क्यों ना हम उस तरफ जाकर ढूंढे? चलो आगे क्या करना है, इसके लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। हमें ये कैंस डस्टबिन में डालने चाहिए। उन्हें वही छोड़ दो, लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुर्की देखो, ये क्या है? ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या है? हमें यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। इतने भी डरपोक मत बनो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है। अब बहुत मजा आएगा। क्यों ना तुम साइकिल को वहां तक लेकर जाओ? हाँ? रुको, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बच्चे हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मजे करने हैं या नहीं? हाँ, पर क्या तुम्हें मेरे दिए ड्रिंक्स पीने और मेरी दी चॉकलेट्स खानी है, पर तुम दोनों को मेरी गेम्स नहीं खेलनी है? तुम दोनों चुपचाप चलो। मेरे ख्याल से नीचे जाना चाहिए। अच्छा, नीचे क्यों जाओगे? अगर जाना है तो इधर से जाओ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और साइकिल की फिक्र मत करना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जरा ये देखो मंसूर, वो लोग हर तरफ कचरा फैलाते जा रहे हैं और हम बस उठाते जा रहे हैं। हाँ? नहीं होगा, नहीं, सच में नहीं होगा। सालिम, उबैद,
यहाँ रुको। ये तुम क्या कर रहे हो? हटाओ हटाओ इन्हें मुझ पर से। हटाओ इन्हें मुझ पर से। हटाओ जल्दी, कोई तो हटाओ। कोई तो हटाओ इसे। बचाओ मुझे। ओह नहीं, इतनी सुंदर साइकिल, ये तो बिल्कुल टूट गई। हटाओ हटाओ मुझ पर से। नहीं, टूटा तो वो है। हाँ, तुमने सही कहा, बेवजह की मुसीबत से छुटकारा मिला। पता है क्या, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे के लिए इजिप्ट जाने वाले हैं। वाह, तुम लकी हो। कब निकलने वाले हो? इस सैटरडे को। मुझे लगा ही था। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा पायलट मैं ही तो हूँ। जिंदगी में कभी कभी कमाल हो जाता है। तो बताओ और कौन आना चाहेगा हमारे साथ? इजिप्ट का नजारा देखना है कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी आएंगे प्लीज। प्लीज। तो बच्चों, प्लान ये है कि तुम सब जब तक चाहो घूम फिर लेना, ठीक है? हम बाद में मिलेंगे। शाम को हम सब लेजर शो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स pharaohs की टोम के तौर पर बने थे और उन pharaohs के परिवार के लिए भी। इस पिरामिड में करीब करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और माना जाता है इसका वजन 5.9 मिलियन टन है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। इन पिरामिड से बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, अंदर जाने वाली लाइनें। हाँ, देखो उस वाले के बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलो चलते हैं। हाँ? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ। ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अजीब बात है, यहाँ और लोग आए ही नहीं। कमाल है, इस पिरामिड के बारे में मेरी किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है इस किताब में? लिखा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में अक्सर बहुत से चेम्बर और गलियां होती है। दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें जाकर ढूंढे? अरे वाह, कितना सुंदर है। हाँ? वो देखो, देखो दीवार पर कैसी कैसी तस्वीरें बनी हैं। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? हाँ? ओ, चलो, चलो, चलो जल्दी चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी। खोलो, कोई तो खोलो, हम फंस गए। ये खुल नहीं रहा। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये खुलेगा नहीं। घबराओ मत, यहाँ कोई बटन होगा जिससे ब्रिज नीचे आ जाए। हाँ?
जरूर ये पहेली है। सही कहा। अगर हम पहेलियों को सुलझा दे तो हम सब जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। अगर हम इन्हें नहीं सुलझा पाए तो? कोशिश कर देखते हैं, शायद सुलझ जाए। यहाँ क्या है? ये एक घोड़ा है और ये एक पहाड़। शवरमा। क्या? मुझे मेरे बैग में ये मिला। ओबेद। एक गधा और 2 पहाड़ की चोटियां? ऊंट हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हे, हाँ? चलो इस दरवाजे को जल्दी खोल ले। हाँ? हाँ, एक बिल्ली और भेड़िया। पता है, जरूर उल्लू होगा। ओबेद, रुक जाओ। बिल्ली और भेड़िया मिलाकर शेर कैसे हो सकते हैं ओबेद? कैसे? जवाब शेर होना चाहिए था। तो तुमने ये गड़बड़ कैसे कर दी? कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफ कर दो मुझे। शांत हो जाओ, सब ठीक है। जब तक हमें पता ना चले तब तक कोई बटन मत दबाना, ठीक है दोस्तों? हाँ। ये छिपकली है क्या? यह एक मगरमच्छ? हाँ, पर कौन सा वाला शमा? ये तो काफी मुश्किल है। लगता है तो मगरमच्छ है। हाँ, मुझे भी। हमें बहुत सोच कर जवाब देना होगा। हाँ? फिर से नहीं। पंछी और शेर मिलाकर बाज होना चाहिए। सही कहा। हाँ। हाँ। अरे बाप रे। बढ़िया। वाओ। ओह, नहीं, गड़बड़ हो गई दोस्तों। सुनो दोस्तों, वो मम्मीज, सारे मम्मीज जाग चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो ओबेद? सारे मम्मीज जहाँ थे वहाँ से जा चुके हैं। सच में। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी ओबेद। हाँ? बचाओ! मुझे बाल बाल बचे। अरे नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? ओह! हाँ? दोस्तों, हम तो गए कब अभी से? के लिए हम सेफ है। अच्छा दोस्तों, अब मुड़ जाना चाहिए। हाँ? ये तो भयानक था। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अच्छा आइडिया है। इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब खजाना है। हाँ? वाह! कितने सारे हैं। कितना कूल है। ओ, कमाल का है।
हाँ? इजिप्शियंस जो थे अपने पुरखों को महंगी चीजों के साथ दफनाते थे। अभी हिस्ट्री सिखाने का वक्त नहीं है मंसूर। हमारे पीछे मम्मीज पड़े हैं। हाँ, मम्मीज और डरावनी शक्ल वाले डॉगीज। ये क्या है? भागो! हाँ? दोस्तों जल्दी अंदर चलो, इसके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, हम बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, तुम सब इस तरफ क्या करने आए हो? मेरे ख्याल से कस्टमर अभी अलाउड नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना, ये थीम पार्क तो अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला है। ओ, कहीं आपको असली तो नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ? अच्छा, अब तुम जान गए हो कि एक थीम पार्क है, तो क्या तुम इसमें एक और बार जाना चाहोगे? जरूर, मजा आएगा। मजा आ गया। बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे।
क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तलगाइला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तलगाइला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीच का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारा तल गैला से बच के रहना। वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारा तलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारा तलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया। जो गलत है। तो हम तुम्हें
हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे, पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ हाँ ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। आराम से। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालेम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तलगाइला को देखा। क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलू जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना। मैं सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ, बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना, पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो, होते हैं ना। हाँ, इंटरनेट पर भी देखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खास कर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो, हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ, मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ, अब भी कुछ नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया?
क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ, ये एक स्मार्ट रोबोट है। ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा, शायद हम आपकी मदद कर पाए क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो, इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा। हम भी अंदर जाने वाले हैं। हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे? अवैध। स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा। जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से, वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिकन राज करते चले आ रहे हैं। माफ करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो। ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में। अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुंदर के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा? जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था, उन्हें ये पसंद है। देखा? ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। फारिस! यहाँ मजा आ रहा है। देख क्या रहे हो? तुम सब भी यहाँ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना। जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है। आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओह नहीं। हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो, हटो यहाँ से। जाओ, जाओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मिल गया। ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओह, ठीक है, आसान है। ओह, नहीं, 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 नहीं। क्या वहाँ तेंदुआ था? बचाओ! तेंदुआ! यहाँ तेंदुआ है! मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ?
नहीं 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 नहीं। ओ, 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 अब बिल्कुल ठीक है। हाँ? अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो, बताओ? ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद जो होगा समुंदर की मर्जी है। उबेद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था, ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतने रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है। जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबेद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ देखो। देखो, माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे, अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब, पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना। या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। दोस्तों, वो देखो। आप लोग घबराओ मत, हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो, जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। उबेद, पकड़ो इसे। ओह दोस्तों, मैंने अजीब सपना देखा। मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिस अवध हमें कैसे मिल सकते हैं? लो, मैं आ गया। तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों की अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी। और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो?